हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फुल बस्ट 46 के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज हमारा हैवी साइज में रहेगा 46 साइज और इसका बैक नेक हमारा 13 इंच का रहेगा, यानी कि हम हैवी साइज में डीप नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे और हम 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 16 इंच का है तो उसके अकॉर्डिंग हाफ करके 8 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक बार नॉर्मल नेक ब्रॉड के अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। नॉर्मल नेक ब्रॉड के अकॉर्डिंग मैंने एक बार के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाया है। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद जहां हमने शोल्डर 8 इंच का निशान लगाया है वहां से 1 इंच डाउन करेंगे और जहां हमने नेक ब्रॉड का निशान लगाया हुआ है उस निशान के साथ इसको मिला देंगे। यहाँ से इस निशान को मिलाने के बाद हम शोल्डर का माइनस करेंगे। शोल्डर हम नेक डीप के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। हमारा नेक डीप जो कि 13 इंच का है तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर माइनस करेंगे। 13 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ से 2.5 इंच का शोल्डर माइनस करेंगे। 2.5 इंच शोल्डर माइनस करने के बाद टोटल शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल राउंड के लिए निशान लगाएंगे। हमारा चेस्ट का साइज 46 है तो हम आर्म होल राउंड के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे। अगर आपको आर्म होल का राउंड ज़्यादा बड़ा लगता है तो इसमें से ½ इंच माइनस करके भी निशान लगा सकते हैं। चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस ½ इंच। ये हम चेस्ट आर्म होल का राउंड लेने के बाद डिसाइड करेंगे। अगर हमारा आर्म होल का राउंड बड़ा है तो इसको हम कम करके भी निशान लगा सकते हैं। अगर आर्म होल का राउंड सही आ रहा है तो आप चेस्ट को डिवाइड बाय 6 करके ही आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम जहां हमारा आर्म होल का राउंड बनता है उस वहां पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। जहां हमने 7.25 इंच का निशान लगाया था शोल्डर को माइनस करके, उतना ही एक निशान हम नीचे लगा देंगे अपर चेस्ट वाली लाइन पे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इस लाइन को मिलाने के बाद इस लाइन का हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद हम आर्म होल का राउंड लगा देंगे। अब हम यहाँ से लूजिंग ऐड करेंगे। हमारा नेक डीप 13 इंच का है तो यहाँ से कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जैसे जैसे नेक हमारा डीप जाता है वैसे वैसे हम लूजिंग ऐड कम करते जाते हैं। अगर नेक का डीप हमारा 13 इंच का है तो लूजिंग ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसमें से कुछ माइनस करेंगे। माइनस यहाँ पे ½ इंच करेंगे। चेस्ट माइनस ½ इंच डिवाइड बाय 4, जितना भी हमारा आएगा वहां हम एक निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल के राउंड के लिए निशान लगा देंगे। फ्रेंच कर्व से इन निशान को आपस में मिलाएंगे, लेकिन हमें यहाँ से ये क्रॉस भी चेक कर लेना है। ये वाला क्रॉस हमारा 1.5 इंच से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं आना चाहिए। 1 इंच, 1.25 इंच या फिर मैक्सिमम 1.5 इंच तक ही रहना चाहिए। आर्म होल के राउंड का निशान लगाने के बाद यहाँ जहाँ हमने नेक ब्रॉड का निशान लगाया है वहाँ से लेंथ का निशान लगा देंगे। लेंथ हमारी 18 इंच रेडी है तो यहाँ से 19 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अगर आप करना चाहते हो नीचे से तो इसमें आप 1.5 या 2 इंच का भी निशान हम फोल्ड के लिए लगा सकते हो। अगर गुम सिलाई करनी है तो नीचे से ½ इंच और ऊपर से भी ½ इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। कमर का निशान लगाने के लिए हमें कमर का 4th पार्ट करना है। उसके बाद हम 1 इंच की डाट डालेंगे और उसके बाद हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। ये निशान लगाने के बाद हम इन निशान को आपस में मिला देंगे
कमर वाली लाइन पे कमर का 4th पार्ट करके लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच की डाट लगाएंगे, उसके लिए 1 इंच का फैब्रिक और 2 इंच या 2.5 इंच जितना आप सिलाई का मार्जिन रखना चाहते हो वो सिलाई का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हमें बैक की डाट डालनी होती है। बैक की डाट हम फिटिंग वाला निशान जहाँ भी है उस फिटिंग वाले निशान का हाफ करके लगाएंगे। फिटिंग वाले निशान का हाफ करके लगाएंगे और बैक की डाट हम 1 इंच की लगाएंगे। और बैक डाट की लंबाई हम किस अकॉर्डिंग रखेंगे वो हम नेक के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप है तो हम बैक वाली डाट को नेक से ऊपर नहीं जाने देंगे, नेक से नीचे ही रखेंगे। नेक का निशान लगाने के लिए जितना हमारा शोल्डर है शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर 4 इंच का मिला है, जो कि रेडी होने के बाद 3 इंच का ही बचेगा, लेकिन हमें शोल्डर 4 इंच का रेडी रखना है। तो हम नेक ब्रॉड की साइड 1 इंच अंदर की साइड जाकर 5 इंच पे निशान लगाएंगे, जिससे हमें 4 इंच का शोल्डर रेडी शोल्डर मिल जाएगा। 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फिर नेक का निशान लगाएंगे। नॉर्मल नेक हमने 2.5 इंच का लिया था, लेकिन हमें शोल्डर पट्टी ज़्यादा चौड़ी चाहिए थी, इसलिए हमने 1 इंच कम करके हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अब हमें शोल्डर का जो नेक का जो ब्रॉड है वो 2 इंच का ही मिलेगा। 2 इंच नेक ब्रॉड के अकॉर्डिंग हम नेक डीप का निशान लगा देंगे। नेक डीप हमारा 13 इंच है तो 13 इंच पे हम निशान लगा देंगे। 13.5 इंच पर भी निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें 1/2 इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बढ़ाकर भी लगा सकते हो। इस निशान को हम सीधा मिला देंगे। अब हम नेक की कटिंग इसी ब्रॉड के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसी नेक ब्रॉड के अकॉर्डिंग हम नीचे से नेक की कटिंग करते हैं तो नेक का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें नेक को थोड़ा सा और ब्रॉड करना पड़ेगा। नॉर्मल हमारा 2 इंच का नेक ब्रॉड आया, तो आप यहाँ से 3 इंच या फिर 4 इंच तक का भी नेक बढ़ाकर इसको शेप दे दोगे, जिससे आपकी नेक का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और जैसे ये नेक हम पहनेंगे तो पहनने के बाद बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर सेट भी हो जाएगा। नीचे से मैंने नेक का ब्रॉड 4 इंच का लिया है, ऊपर से मैंने 2 इंच का रखा है। यहाँ से नेक के लिए निशान लगाएंगे और प्रॉपर शेप दे देंगे। आपको जिस भी शेप में नेक चाहिए उसी के अकॉर्डिंग शेप डाल दोगे। मैंने यहाँ पे नेक को राउंड शेप दी है। फ्रेंच कर्व स्केल से मैंने अच्छे से शेप लगा दी है। अब यहाँ से ये जो नेक है वो बिल्कुल हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ से हम बैक की डाट डालेंगे। बैक की डाट हम नेक से ऊपर नहीं जाने देंगे। जितना हमारा नेक है वहाँ तक कर सकते हैं या फिर वहाँ से कम भी रख सकते हैं। हमारी बैक वाली पट्टी 5 इंच की बची है, तो हम यहाँ से 5 इंच या फिर 4.5 इंच तक का डाट डालेंगे। 4.5 इंच पे एक डाट लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा कर देंगे और दोनों तरफ हाफ इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच की डाट डाल देंगे। ये जो ऊपर का फैब्रिक है ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। स्टिचिंग के टाइम पे इसको कट कर देंगे। और नेक डीप हमारा 13 इंच का है, तो यहाँ से जहाँ हमने शोल्डर स्लोप लिया वहाँ से 0.75 जितना और माइनस करेंगे। जहाँ से हमने शोल्डर माइनस करने के बाद आर्म होल का निशान लगाया था वहाँ से 0.75 जितना नीचे आएंगे और एक निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा फ्रेंड्स हमारे अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में 2 इंच का डिफरेंस था। एक बार हम नॉर्मली 46 जो कि फुल बस्ट है उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। उसके बाद हम अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। अपर चेस्ट हमारा 44 था, तो यहाँ से अपर चेस्ट में से 1/2 इंच माइनस करेंगे और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। पहले हमारा 11.5 से कुछ ज़्यादा आ रहा था, 11.37 कुछ था, तो यहाँ से अब जितना भी आएगा 1/2 इंच जितना कम होगा। जितना भी कम होता है उतना कम करके निशान लगा देंगे। उसके बाद जहाँ भी हमारा अपेक्स पॉइंट आता है फ्रंट के अकॉर्डिंग उस पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। इस निशान को सीधा करने के बाद जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा जो हमने अंदर किया था
उसके साथ इसको तिरछा करके मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे जो कोना बन रहा है उसको हल्का सा राउंड देकर हमें सेट कर लेना है। और जो बीच में हमारा डार्ट जैसा बना है वो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। इसको हम स्टिचिंग के टाइम पे सिर्फ फिटिंग वाला निशान हम अंदर वाली साइड से ही लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, बाहर की तरफ, जो हमारा सिलाई मार्जिन की तरफ चला जाएगा। उसके बाद हमें आर्म होल का राउंड मेजर करना है। अगर आपका आर्म होल राउंड कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको फिर से सेट कर सकते हैं। यहाँ से मेरा आर्म होल का राउंड प्रॉपर आ रहा है। मेरा आर्म होल 17 इंच का है तो उसके अकॉर्डिंग 8.5 मेरा आया हुआ है। अगर आपका आर्म होल कम या ज़्यादा है तो आपको फिर से सेट कर लेना है। सीधा मिला देंगे। निशान मिलाने के बाद इसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ कट कर देंगे। अगर आपको नेक की शेप चेंज करनी है तो आप यहाँ से थोड़ा बढ़ाकर भी लगा सकते हो। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमने नॉर्मल एक बार स्ट्रेट लाइन लगा ली है और जहाँ हमें फ्रंट में हुक आई लगाने हैं तो वहाँ भी मैंने 1/2 इंच पे एक लाइन लगा दी है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। यहाँ से निशान लगाने के बाद एक बार शोल्डर और आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे। नॉर्मल शोल्डर जो कि हमारा 16 इंच था उसके अकॉर्डिंग हम एक बार निशान लगाएंगे। नेक ब्रॉड हम 2.5 इंच पे लगाएंगे और शोल्डर हमारा 16 इंच का था तो 8 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और नेक ब्रॉड वाले निशान के साथ इसको तिरछा मिला देंगे। यहाँ से तिरछा मिलाने के बाद हम आर्म होल के राउंड के लिए निशान लगाएंगे। फ्रंट का नेक हमारा 7 इंच का है तो 7 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। जितना हमें शोल्डर माइनस करना है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर को माइनस करेंगे। हम यहाँ से 1 इंच का शोल्डर माइनस करेंगे टोटल शोल्डर में से और उसके बाद इस लाइन को सीधा नीचे मिला देंगे। एक निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। यहाँ से आर्म होल का राउंड लगाने के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके मैंने एक निशान लगाया है। इस निशान को सीधा कर लेंगे। निशान को सीधा करने के बाद इस लाइन को मिलाएंगे और इसका हाफ करके आर्म होल का राउंड लगाएंगे। जितने भी हमारा लाइन आ रही है इंची टेप को फोल्ड करके हमें हाफ करके इसका निशान लगा लेना है। जहाँ हमने हाफ करके निशान लगाया वहाँ से 0.25 जितना अंदर आना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हम आर्म होल के राउंड का निशान लगाएंगे। हमारा नेक 7 इंच का है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 46 हमारा फुल बस्ट का साइज था। 46 + 2 48 डिवाइड बाय 4 12 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम सिलाई के लिए 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 2 या 2.5 इंच जितना भी आप रखते हो। अगर फ्रंट में आप 2.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन रखना क्योंकि जब हमारी आर्म होल में डार्ट डलती है तो फैब्रिक हमारा कुछ कम हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप 1/2 इंच जितना बढ़ाकर ही सिलाई मार्जिन रखें। आर्म होल की डार्ट डालने के बाद एक बार फिर से फिटिंग का निशान चेक करके उस पर दोबारा से निशान लगाना होता है क्योंकि जब आर्म होल की डार्ट डलेगी तो हमारा फैब्रिक कम हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमें फिर से फिटिंग का निशान लगाना होता है। अब हम यहाँ से आर्म होल के राउंड का निशान लगाएंगे। बैक में जैसे हमारा 1.5 इंच का स्पेस बच रहा था तो यहाँ से 1 या 1.25 इंच का ही बचना चाहिए। 1 या 1.25 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और इसके बाद आर्म होल के राउंड के लिए शेप दे देंगे।
आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से अपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर का हाफ करेंगे और जहाँ हमने शोल्डर स्लोप लगाया हुआ है वहाँ पे इंची टेप रखेंगे और शोल्डर अपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा अपेक्स पॉइंट है उससे हाफ इंच बढ़ाकर लगाएंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। उसके बाद लेंथ के अंदर 1 इंच का बढ़ाकर निशान लगाएंगे। जहां हमने निशान लगाया है उस निशान को सीधा मिला देना है। इस निशान को मिलाने के बाद हम कमर में फिटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले जितना भी हमारा कमर है उसका 4th पार्ट करके एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम डाट का निशान लगाएंगे। 46 साइज के अकॉर्डिंग हमारी डाट रहती है 3.5 इंच की, लेकिन हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच की डाट हम साइड डाट डालने वाले हैं। और उसके बाद 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे और इन निशान को मिला देंगे। इसके बाद हमें अपेक्स टू अपेक्स देखना है। अगर हमने अपेक्स टू अपेक्स मेजर किया है तो ठीक है, अदरवाइज जितना भी हमारा फुल बस्ट का साइज है उसका 10th पार्ट करके हम अपर बस्ट टू अपेक्स टू अपेक्स ले लेंगे। 46 के अकॉर्डिंग हमारा अपेक्स टू अपेक्स रहेगा 4.6। 4.6 पे एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद कमर वाली लाइन पर हाफ इंच कम करके एक निशान लगाएंगे। डाट का निशान हमें सभी ब्लाउज में इसी तरीके से लगाना होता है। अब जहाँ पे हमने ये निशान अपेक्स पॉइंट का निशान लगाया है उसको एक बार सीधा कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो भी डाट हम डालेंगे वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। इस निशान को सीधा करने के बाद जहाँ हमने कमर के लिए निशान लगाया था उस निशान के साथ इसको मिला देंगे। अपेक्स टू अपेक्स जितना भी है उसका हाफ इंच कम करके हमें कमर वाली लाइन पे निशान लगाना होता है। यहाँ पे हम 3.5 इंच की डाट नहीं डालेंगे। नॉर्मल अगर कोई और ब्लाउज हम बना रहे हैं तो यहाँ 3.5 इंच की डाट डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 3 इंच की ही डाट लगाएंगे, क्योंकि हम आधा इंच की डाट साइड में लगाएंगे। जो साइड वाली डाट है वो इस डाट को एडजस्ट कर लेती है। अगर हम यहाँ पे 3.5 इंच की डाट डालेंगे तो हमारी डाट का साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ से 3 इंच का डाट डालकर हम यहाँ से इस निशान को तिरछे में मिला लेंगे और साइड वाली डाट के लिए जहाँ हमने अपेक्स पॉइंट वाली लाइन को सीधा किया था उससे 2 इंच नीचे आएंगे और इस निशान को सीधा अपेक्स पॉइंट वाले निशान के साथ मिला देंगे। ये डाट डालने के बाद हम आर्म होल की डाट डालेंगे। आर्म होल की डाट जितनी भी हमारी कमर वाली डाट है उसका हाफ करके डालेंगे। कमर वाली डाट हमारी 3 इंच की है तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इंची टेप को इस तरीके से खिसकाते हुए लेकर जाएंगे। जहाँ भी 1.5 इंच आएगा वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 1.5 इंच पर एक डाट डालेंगे। 1.5 इंच पर 1.5 इंच की ही डाट लगाएंगे। इस निशान को सीधा मिला देंगे। सीधा मिलाने के बाद हम यहाँ से हमारे डाट के लिए हमें कितना दूरी पर हमें डाट डालनी है वो चीज़ हम यहाँ से मेन डाट से ही देखेंगे। मेन डाट जो कमर वाली डाट है हमारी 3 इंच की है, तो यहाँ से हम साइड वाली डाट के लिए 3 इंच का स्पेस छोड़ेंगे और आर्म होल वाली डाट के लिए हम 3.5 इंच का निशान स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि मेन डाट में हाफ इंच बढ़ाकर। और फ्रंट वाली डाट के लिए जितनी हमारी मेन डाट है उसका आधा करके लेंगे। 1.5 इंच का स्पेस छोड़ा और आधा इंच की डाट लगा देंगे। ऐसे ही साइड वाली डाट के लिए 3 इंच का स्पेस छोड़ा और आधे इंच पे डाट लगा देंगे। यहाँ से इन निशान को अब आपस में मिला देंगे। इन निशान को आपस में मिलाने के बाद हम यहाँ से आर्म होल वाली डाट को सेट करेंगे। आर्म होल वाली डाट हमारी 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इंची टेप को 1.5 इंच का हाफ करके फोल्ड कर लेना है।
1.5 इंच का आधा जितना भी आएगा, पौना इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1.5 इंच चेक करेंगे। जहाँ भी हमारा 1.5 इंच आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर ही हमें यहाँ से 1.5 इंच चेक करना होता है। अब यहाँ से इस डाट को मिला देंगे। डाट हमें बिल्कुल इस तरीके से ही लगानी है। नेक वाली साइड से हमें इंच टेप को खिसकाते हुए आर्म होल की साइड आना है और जहाँ भी हमारा 1.5 इंच होगा वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का हाफ करके एक निशान हम डाट के लिए लगाएंगे और फिर सिलाई का मार्जिन छोड़कर 1.5 इंच जहाँ भी हमारा है वहाँ से हम चेक कर लेंगे और उसके बाद हम डाट के लिए निशान लगा देंगे। अब हमारी चारों डाट डल चुकी है, लेकिन ये डाट हमें अभी बराबर सेट करनी है क्योंकि हमारी डाट तिरछे में मिली है तो इनका लेंथ हमारा कम या ज़्यादा है। यहाँ से डाट की लेंथ हमारी 6.5 इंच है तो दूसरी साइड भी हम 6.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इस लाइन का हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद जहां हमारी लाइन का हाफ आया है उसका फिर से हाफ करेंगे और ऊपर की तरफ भी जहां हमारा लाइन का हाफ आया है वहां से हाफ करके एक निशान लगा देंगे। अब जहां हमारा नीचे हमारी डाट आधा इंच एक्स्ट्रा थी, इतना ही निशान हम साइड में लगा देंगे। आधा इंच हम फिटिंग वाली लाइन पे निशान लगाएंगे और इस फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, कटिंग के टाइम पे हम इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये निशान हमें जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक लिया था फोल्ड के लिए उस जगह पे लगाना है। ये हमारा 18 इंच की रेडी लेंथ थी, हमने 19 इंच में निशान लगाया तो 19 इंच के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। जो 1/2 इंच का निशान हमने ऊपर लगाया है वो हमें नीचे वाली लाइन पे लगाना है और नीचे हाफ इंच में निशान लगा के इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। उसके बाद इस निशान पे हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है, एक निशान 1/4 इंच पे लगाना है 0.25 पे और उसके बाद हमें डाट को शेप डाल देनी है। इस तरीके से हम शेप लगाएंगे। अगर आपके पास फ्रेंच का स्केल है तो आप उसकी हेल्प से डाट लगा सकते हैं, इससे हमारी शेप बिल्कुल प्रॉपर शेप बनकर आती है। और ये जो मेन डाट है इसको हम सिलाई के टाइम पे अपेक्स पॉइंट से 1/2 इंच नीचे ही रखेंगे। 1/2 इंच नीचे ही इसको फिनिश करना है। मैंने डाट के लिए शेप लगा दी है। उसके बाद हम फ्रंट वाली डाट को भी बराबर सेट कर लेंगे। दोनों डाट को बराबर सेट करेंगे और हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। सिलाई के बाद जो भी हमारा फैब्रिक तिरछा होगा उसको हम कट कर देंगे। ऐसे ही साइड वाली डाट को सेट करेंगे और ऐसे ही हम आर्म होल की डाट को सेट करेंगे। आर्म होल की डाट हमारी यहाँ से बड़ी डाट हमारी 3.5 इंच की आ रही है तो यहाँ से छोटे वाली डाट को भी 3.5 इंच पर करके एक निशान लगा देंगे। इस निशान को सीधा जाने देना है। 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जब हम यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो यहाँ से आर्म होल हमारे को फिर से डालना पड़ेगा क्योंकि जैसे डाट डलेगी तो आर्म होल की शेप हमारी खराब हो जाती है। तो यहाँ से जब डाट हम डालेंगे तो उस टाइम पे हमें फिर से आर्म होल का राउंड लगाना पड़ेगा। यहाँ से जब फैब्रिक कट करेंगे तो मेन डाट के अंदर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर हमें कट करना है।
ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, बीच वाला पार्ट हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ से जहाँ हमने शोल्डर को डाउन किया था उस निशान को सीधा मिलाना है। सीधा मिलाने के बाद यहाँ से हम नेक ब्रॉड के लिए निशान लगाएंगे। ये ऊपर वाला फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, इसको हम कट करके निकाल देंगे। नेक का ब्रॉड हमें बैक नेक के अकॉर्डिंग देखेंगे। बैक नेक के अकॉर्डिंग हमने कितना रखा था, हमें शोल्डर 4 इंच का रेडी चाहिए था, तो हमने 5 इंच पे एक निशान लगाया था। तो यहाँ पे हम 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 5 इंच पे निशान लगाने के बाद नेक का ब्रॉड हमारा 2.5 इंच का है। 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 7 इंच का नेक के लिए निशान लगा देंगे। शोल्डर पट्टी हमारी 4 इंच की ही रेडी है। नेक ब्रॉड कम या ज़्यादा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम शोल्डर को अटैच करेंगे तो दोनों जहाँ हमारा नेक ब्रॉड वाली पट्टी है उधर नेक वाली साइड से दोनों पार्ट को बराबर करके ही जोड़ना है। अब हम यहाँ से नेक का निशान लगाने के बाद यहाँ से नेक की शेप दे देंगे। जो भी नेक की शेप आपको चाहिए है यहाँ से शेप लगा देंगे। फ्रंट का निशान हमारे लग चुके हैं। अब इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, डार्ट डाल के हम आर्म होल की शेप कैसे लगाएंगे वो सब मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। यहाँ से डार्ट को उठाकर इस तरीके से पलट देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। डार्ट को सेट करने के बाद जहाँ हमारा अपर चेस्ट वाला निशान था, जो ये लाइन थी, इसको हमें बिल्कुल सीधा कर देना है। यहाँ से हम नए आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा जो आर्म होल का शेप दिया था वो बिल्कुल हमारा आगे पीछे सेट हो चुका है, तो इसको हम फिर से सेट करेंगे। जो हमारी आर्म होल वाली डार्ट है उसको एक बार हम पिन लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। पिन लगाने के बाद यहाँ से हम फिर से आर्म होल की शेप देंगे। ये यहाँ से हमारा कप बनकर रेडी होगा। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वो हमारा कप बनेगा। उसके बाद यहाँ से हमने एक फैब्रिक को सेट कर लिया है। जो हमारी आर्म होल वाली लाइन थी उसको हमने यहाँ से सीधा करके निशान लगाना है। यहाँ से इस लाइन को हमने सीधा करके निशान लगाया है, जो लगभग 1/2 इंच जितना नीचे रहेगा हमारा। ये जितना भी आता है उसी को आपको सीधा करके निशान लगा देना है। और जहाँ हमने पहले आर्म होल का राउंड दिया था उस शेप के साथ मिलाते हुए नए आर्म होल का शेप देना है। यहाँ हम फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आर्म होल का राउंड लगाएंगे। बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से हमें आर्म होल के लिए राउंड लगा देना है। उसके बाद जहाँ हमारा अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में 2 इंच का डिफरेंस था उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। हमें फ्रंट पार्ट में पहले से निशान नहीं लगाना है, क्योंकि हम जब डार्ट डालते हैं तो हमारा काफ़ी सारा फैब्रिक डार्ट के अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले हम डार्ट को सेट करके चेक करेंगे कि हमारा अपर बस्ट में कितना आ रहा है। तो यहाँ हमारा अपर बस्ट लगभग 11.5 इंच के आसपास का है। तो हमारा ये 44 चेस्ट अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो चुका है। इसमें कुछ भी कम करने की नीड नहीं है, क्योंकि पहले हमने 12 इंच पर निशान लगाया था। अब 12 इंच के अकॉर्डिंग हमारा जो हमने आर्म होल में डार्ट डाली है उसमें हमारा 1/2 इंच फैब्रिक कम हो चुका है। तो यहाँ से हमें कुछ भी कम करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपका अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मान लो आपका फुल चेस्ट 46 और अपर चेस्ट आपका 42 है, तो आपका 4 इंच का गैप हो जाता है। तो उस केस में आपको 42 को 4 से डिवाइड करके, जैसे हमने नॉर्मली 46 के लिए निशान लगाया था वैसे ही हमें 42 के लिए निशान लगाना है। जितना भी आपका कम आता है उस पे हमें एक निशान लगाना है। और जहाँ नीचे हमारा जो अपेक्स पॉइंट वाली लाइन थी, अपेक्स पॉइंट वाली लाइन के साथ इसको सीधा मिला देना है। उसके बाद हमें आर्म होल को सेट करना है। आर्म होल में 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर हम आर्म होल को भी चेक कर लेंगे। यहाँ से नॉर्मल आपका जितना भी आर्म होल आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको
सेट कर लेना है। अगर आपका आर्म होल कम या ज़्यादा हो जाता है तो आप आर्म होल वाली जो लाइन हमने लगाई थी उसको आप थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे करके फिर से आर्म होल की शेप देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मेज़र कर लेना है। क्या अभी मेरा आर्म होल का राउंड प्रॉपर आ रहा है, आपको एक बार इसी के अकॉर्डिंग सेट करना है। आपका आर्म होल राउंड कम या ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी किसी केस में अगर होता है तो आपको इस तरीके से दोबारा से आर्म होल की शेप लगा देनी है और फिर से आपको आर्म होल का राउंड मेज़र कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हमारा अपर बस्ट और फुल बस्ट के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।